मंजिल है करीब, बढ़े चलो बढ़े चलो, फतह तुम्हारी मुंतजिर, फतह तुम्हारी मुंतजिर, फतह तुम्हारी मुंतजिर, फतह की जानब बढ़े चलो बढ़े चलो, पुलिस गर्द मंजिल है करीब, बढ़े चलो बढ़े चलो, फतह तुम्हारी मुंतजिर, फतह तुम्हारी मुंतजिर, फतह तुम्हारी मुंतजिर। इस तकरीब एहतजाजी प्रोग्राम में जहां असाज़ा इकराम इस्लामगढ़ और चकसवारी L2 ने एक कसीर तादाद में शिरकत की। इस एहतजाजी प्रोग्राम का मतलब मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर होने वाली लाठी चार्ज और जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना है। हम इस प्रोग्राम की वसातत से मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर होने वाले उस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ अपना आवाज़ सिविल सोसाइटीज़, अनबन ताजरा और सियासी समाजी शख्सियात की मौजूदगी में और जनाब प्रेस क्लब चकसवारी के सामने मरकज़ी कायदीन की हिदायत पर यहाँ मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की गरज से यहाँ जमा हुए हैं। हमारा मुतालबा असाज़ा आज़ाद कश्मीर का मुतालबा यकनकाती एजेंडा अपग्रेडेशन है, जिसमें असाज़ा के लिए बेहतर प्राइमरी टीचर के लिए B14, जूनियर के लिए B16 और सीनियर टीचर के लिए B17 का इनफाज है। हम हुकूमत वक्त से 2012 से लेकर अब तक यानी कि 8 साल तक ये मुतालबा जो उस्तादा का तस्लीम शुदा मुतालबा अपग्रेडेशन का था उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि कई बार हुकूमत वक्त के आला ज़िम्मेदार लोगों ने, जिनमें वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर तालीम साहब और सेक्रेटरी साहिबान ने कलमा तैयबा पढ़ कर वादा करते रहे कि मैं उस्ताद को कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन आज दिन तक हमारा वादा पूरा नहीं किया गया। हमारे साथ किए गए वादे पे कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आखिर असाज़ा इकराम ने तंग आकर 6 जनवरी को मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर एहतजाज की कॉल दी। 6 जनवरी को होने वाली उस एहतजाजी कॉल के बदले में असाज़ा को टरखाने की कोशिश की गई, लेकिन इस दफ़ा टरखाया ना जा सका और असाज़ा ने भरपूर मज़म्मत की और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए उस वक्त तक धरना देने का तहैया कर लिया कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता हम इस महाज से पीछे नहीं हटेंगे। तो उसका बदला असाज़ा को इस सूरत में मिला कि असाज़ा पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया और असाज़ा जो नहते थे और कायदीन की हिदायत के मुताबिक हमने किसी को आगे से पत्थर और मज़ामत भी नहीं की, बल्कि जब लाठी चार्ज शुरू हुआ तो असाज़ा बैठ गए धरने के लिए और बैठे हुए असाज़ा पर शेलिंग की गई और उन पर जुल्म और सितम और जबर के पहाड़ तोड़कर हुकूमत ने अपनी नालायकी और नाअहली का सबूत दिया है। हम असाज़ा अपने ऊपर होने वाले इस तशद्दुद की भरपूर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत और सिविल सोसाइटी से मुतालबा करते हैं कि आप हमारे दस्तो बाजू बने, हमारी आवाज़ को मुख्तलिफ़ हवालों से हुकूमत वक्त तक पहुँचाएँ ताकि असाज़ा के ऊपर होने वाला जुल्म ये माशरे की बहुत कम हसीती का मज़र शो करता है कि असाज़ा पर जुल्म किया जा रहा है और हमारे सिविल सोसाइटीज़ और बाकी जितने भी तबकात हैं उस पर खामोश हैं। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा ए काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मोअज़्ज़ज़ शुरकाए तकरीब जनाब सदर प्रेस क्लब चकसवारी और दीगर इनके मेम्बरान, जैसा कि आप सब पर यह आया है कि हम आज जिस मकसद के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं वो हमारे पेशा पैगम्बरी से वाबस्ता मेहमारान कौम जो अपना दरीना मुतालबा जो 2009 की पॉलिसी के मुताबिक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान 2012 में तस्लीम शुदा मंजूर शुदा था और उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी टाल मटोल से काम लिया और हमें ये हक न दिया गया। फिर 2016 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई जिसने 4 साल तक हमारे हर एहतजाज को मौखर किया, टालते रहे। कभी हम कोहाला से पीछे आगे, कभी पिंडी से आगे जाने ना दिया गया, कभी मुज़फ़्फ़राबाद में हमारी भरपूर काल को ये कहकर मौखर करवाया गया कि हम आपके लिए जल्दी ये हम आपको हक देंगे।
इसी बुनियाद पर जब ये चीज़ अब हमसे बर्दाश्त न हो सकी, अब चूँकि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल के बाद ये गवर्नमेंट भी वर्किंग पोजीशन में नहीं रहेगी, तो अब हमारे उस्ताज़ा, नौजवान उस्ताज़ा जिन्होंने कोशिश की और वहाँ पर पहुँचे हज़ारों की तादाद से, ये बड़े शर्म की बात है कि डीसी साहब जिन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में 800 से 900 तादाद शो की है, ये शेम की बात है। हमारा मजमा 5000 से 10,000 तक वहाँ पर पहुँचा है और उन पर जो लाठी चार्ज किया गया, ये बड़ी हैरत की बात है कि उनके मुतालबात सुने बगैर उन पर लाठी चार्ज किया गया। हमारे 100 से ज़ायद उस्ताज़ा कराम ज़ख्मी हुए, उनमें से 1-2 उस्ताज़ा शुनीद है कि वो जाँ बाग भी हुए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। वो अगर ऐसा है तो वो शहादत का रुतबा पा गए हैं। हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से सबसे पहला मुतालबा ये है कि इस केस की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और मजिस्ट्रेट जो मुजफ्फराबाद में और जिनका रिकॉर्ड मुख्तलिफ अज़ला में रहने के बाद कोई अच्छा और काबिल रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने जो लाठी चार्ज के हवाले से हुक्म दिया, हम उस्ताज़ा मुतालबा करते हैं कि उन्हें फिलफौर मुअत्तल किया जाए और इस बात की इंक्वायरी करवाई जाए और फिलफौर हमारे जो भाई हैं इस सख्त सर्दी के मौसम में पिछले 3 दिन से वहाँ पर बैठे हुए हैं और एक ही मुतालबा है, अपग्रेडेशन का मुतालबा, जो 2009 की पॉलिसी के तयशुदा असूलों के मुताबिक है, जिसमें हमारी डिमांड है कि हम B14 हमारे प्राइमरी उस्ताद को दिया जाए, B16 हमारे जूनियर उस्ताद को दिया जाए और B17 हमारे सीनियर उस्ताद को दिया जाए। लेकिन शर्म का मुकाम है यहाँ पर कि हम एक क्लर्क जो आज़ाद कश्मीर में 3rd डिवीज़न BA पास FA पास है, आज वो स्केल 11 में मौजूद है और हम आज भी 7वें स्केल में। हमारा यंगस्टर जो इस गवर्नमेंट में NTS के दौरान आया वो MPhil और PhD क्वालिफाई है, उसके बावजूद उसे ग्रेड 17 देना और 17,500 उसकी तनख्वाह मुकर्रर करना, कि आप समझते हैं इस महंगाई के आलम में क्या उसका गुजर बसर हो सकता है। तो मैं आप चूँकि हमारा एहतजाज आज आपके सामने, गुज़श्ता रोज़ हम अपना एहतजाज मीरपुर में बार कौंसिल के सामने, कश्मीर प्रेस क्लब के सामने रिकॉर्ड करवा चुके। हमारी टीचर ऑर्गेनाइजेशन ने यही कहा है कि आप हर फोरम पर हमारा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। मैं चकसवारी प्रेस क्लब आपका दिल से मशकूर हूँ, आपने हमें यह फोरम मुहैया किया। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इस मामले को हाईलाइट करें और जहाँ तक हो सकता है हमारी इस मामले में हमायत करें। मैं जितने शुरकाए तकरीब में आपकी यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम। नहीं है तेरा निशैमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा निशैमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तुशाई है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अगर टीचरों पे लाठी चार्ज किया जाएगा तो फिर तो मेरे ख्याल में बाकी कोई शोबा बाकी नहीं रहेगा। तो इसकी जो है भरपूर तरीके से हम यहाँ पर आज मजम्मत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हम अपनी आवाज़ हुकूमत के अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए हर वो रंग इख्तियार करेंगे जो जमहूरी रवायात का पासदार होगा। मैं अब साजा बरदरी अपनी सफ़ों में ताक़त पैदा करें। इंशाल्लाह हम अगर इकट्ठे हुए तो हमारे मुतालबात मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। हमारे जो यहाँ पे सीनियर उस्ताद भी हैं, तो उस्ताद को जो वो इज़्ज़त मिली है, जो उन्होंने कल हमारे साथ वहाँ पे उस्ताद के साथ किया है, तो वही काम हम भी उनके साथ कर सकते थे। क़यादत ने इसलिए वहाँ पे रोका उस्ताद को या किसी भी पुरतशद्दद वाक़या को रोकने की, जस्ट इसलिए कि हम उस्ताद हैं, हमने वो कोई ऐसा काम नहीं करना। हमें किसी टीचर सीनियर उस्ताद को वहाँ पे पहुँचने में 25 साल लगे हैं और वहाँ उस स्टेज से नीचे उतरने में 10 मिनट लगते हैं। अगर वो जो हरकत वो उन्होंने की है, 1 मिनट में वो सारी जो इज़्ज़त वक़ार था वो ख़त्म हो जाना था। नहीं होती है। अगर सुकूत डाका 1971 को देखा जाए तो उस वक़्त बांग्लादेश के अंदर उस्ताद ने अपना किरदार अदा करना छोड़ दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुकूत डाका की सूरत में हमारा एक बाजू कट गया और पाकिस्तान टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया।
खुदारा असातिज़ा के साथ ये जुल्म बंद करो। जब असातिज़ा माली तौर पर आसूदा होंगे, माली तौर पर आसानी की तरफ होंगे, तो उस वक़्त उस्ताद अपने मुल्क और माशरे की खिदमत सही कर सकता है। अगर आज किसी महकमे में डाग अटेंडेंट की भर्ती होती है तो वो भी B9 स्केल में की जाती है। अगर पुलिस का कोई कांस्टेबल भर्ती होता है तो वो भी B9 में भर्ती होता है। किसी भी महकमे की मिसाल देने से मुराद हमारा मतलब ये नहीं कि हम किसी के हक़ के हक़ के ख़िलाफ़ हैं, नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को उस्ताद पैदा करता है, जो लोग उस्ताद की वजह से आगे आते हैं और माशरे में अपना किरदार अदा करते हैं, उस उस्ताद के साथ जुल्म रवा रखना कहाँ का इंसाफ है। ये हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि असातिज़ा का तस्लीम शुदा हक़ B14, B16 और B17 दिया जाए। मैं सिविल सोसाइटी की तवज्जो के लिए, आपकी तवज्जो के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि B7 के अंदर NTS पास करके हाईली क्वालिफाइड, जिनमें MPhil और PhD असातिज़ा भी शामिल होते हैं, जब महकमा के अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो उनका इस्तकबाल 17,000 तनख्वाह के साथ किया जाता है। ये जुल्म की बदतरीन मिसाल है। ये जुल्म का वो बाब रकम करते हैं कि एक बंदा जिसकी जस्ट क्वालिफिकेशन BA है तो वो असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती होने के लिए पब्लिक सर्विस में जा सकता है, और एक तरफ BA BEd और इजाफी क्वालिफिकेशन BEd के साथ MPhil असातिज़ा को 17,000 दिया जाता है। ये जुल्म है। और जूनियर असातिज़ा जो भर्ती होता है उसे 21,937 के साथ महकमे में रखा जाता है, और तवक्कुआत ये की जाती हैं कि इनसे हम ये काम लें, ये काम लें। और सितम ज़रीफ़ी ये कि जब कहीं मुर्दमशुमारी होती है, पोलियो के कतरे पिलाने होते हैं, किसी पुल पे ड्यूटी देनी होती है, किसी भी सूरत में, नाहगानी सूरत हाल में जब कहीं से कोई आसरा नहीं मिलता तो उस्ताद को कहा जाता है जी कि आप आ जाएं। हमको बेगार तस्वर किया जाता है। हमसे बेगार लेना बंद करो। उस्ताद को उसका इज़्ज़त और उसका मकाम दो, ताकि तुम्हारी इज़्ज़त दुनिया के अंदर, कौमों में भी तुम्हारा मर्तबा और मकाम बढ़ सके। उस्ताद के साथ होने वाला ये जुल्म, ये कश्मीर की तारीख़ के अंदर स्याह बाब की हैसियत रखता है, इसलिए कि पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर और गिलगित बलूचिस्तान के अंदर भी कश्मीर को छोड़कर 4 सूबों और गिलगित के अंदर GP के अंदर भी असातिज़ा को B14, 16 और 17 ग्रेड दिए जा चुके हैं। क्या बात है कि कश्मीर के अंदर नहीं दिया जा रहा? क्या कश्मीर का उस्ताद किसी से कम है? नहीं, बल्कि मैं ये दावे से और यकीन से और 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी रियासत का और किसी सूबे का, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे ज़्यादा अगर कोई शरह तालीम है, शरह तालीम की शरह अगर सबसे बड़ा तो कश्मीर के अंदर 79% लोग जो पढ़े लिखे हैं वो इसी उस्ताद की मरहून मिन्नत हैं। इन्हीं की वजह से हमारा शरह तालीम और मेयार तालीम 80% के करीब जाने को है। और क्या मकाम है हमारा कि हमको बेहतर स्केल नहीं दिए जा रहे। एहतजाज रिकॉर्ड कराना है जो पुलिस गर्दी की गई मुजफ्फराबाद के अंदर, और असातिज़ा के साथ इंतहाई घटिया रवैया अख्तियार किया गया, उनको ज़दोकोप किया गया, उनको गाली गलौज की गई, उनके ऊपर पथराव किया गया, शेलिंग की गई। तो आज हम चकसवारी प्रेस क्लब के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताज़ा इकराम, यह आज बड़ी शर्म की बात है कि जिस बात के लिए हम जमा हुए, इस माशरे में उस्ताद की क्या इज़्ज़त। मेरे भाइयों, मैं तो इज़हार अफसोस करता हूँ और शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने उस्ताज़ा इकराम पर तशद्दुद किया और जिन्होंने ये आर्डर दिया। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ने जो 4 साल की कारकर्दगी दिखलाई है, और ख़ास करके जो ज़्यादती की कि उस्ताज़ा इकराम तो वो तबका है, मैं ये समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कि इस मुल्क को चलाने वाले, इस मुल्क की क़यादत करने वाले लोग इन्हीं उस्ताज़ा के हाथों से तैयार होते हैं।
तो इन उस्ताजा का क्या जुर्म था, क्या ज्यादती की। मेरे भाइयों, मैं इन पोस्टर पे देख रहा हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि ये ग्रेट अप होंगे तो क्या होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये अपने बच्चों के लिए रोटी मांग ले रहे। मेरे भाइयों, इस मुल्क के अंदर ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि गरीब के बेटे को 2 टाइम की रोटी भी नसीब हो। ये मुल्क चंद जागीरदारों का है, ये मुल्क चंद ब्यूरोक्रेटों का है। इस मुल्क में किसी को हक नहीं दिया जाता। आप टीचर हजरात, ये जो तहरीक चलाई है, मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ आपके उन जुम्मेदारान का। मेरे भाइयों, तहरीक ये तो आपकी पूरे कश्मीर में चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि अगर तहरीक का मफहूम आप समझ लीजिए तो जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, अगर वो मफहूम समझ के तहरीक चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि फारूक हैदर नहीं, फारूक हैदर का बाप भी आपका हक देगा। क्यों नहीं देगा? हम भी इसी खित्ते के रहने वाले हैं और अपना हक लेना अगर आप सीखेंगे तो फारूक हैदर का बाप भी आपका हक देगा। मेरे भाइयों, इनसे अगर मांगना है तो इनसे चरस मांगे। ये उसको अच्छी तरह समझते हैं कि इन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी क़यादतें हैं वो शराब को देने, आप अपने इस हल्के में, आप पूरे आज़ाद कश्मीर में इनका नेटवर्क देख लें तो यही नेटवर्क मिलेगा कि वो शराब बेचने वालों की पुष्टपनाही करते हैं, वो चर्च बेचने वालों की पुष्टपनाही करते हैं। मेरे भाइयों, वो अफीम बेचने वालों की पुष्टपनाही करते हैं, वो रोटी मांगने वालों को इसी तरह वो डंडे मारते हैं, रिज़्क मांगने वालों को इसी तरह रुसवा करते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहता हूँ कि हक लेने के लिए खड़ा होना पड़ता है, और अगर आप जान दीदा होके खड़े होंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जमात इस्लामी जिस वक्त भी हमें आप हुक्म करेंगे हक के रास्ते में, इंशाल्लाह हम आपके शाना बिशाना खड़े होंगे और आपका हक दिलवा के इंशाल्लाह आपका हक ज़रूर दिलवाएंगे और इंशाल्लाह ये आपका हक देंगे। मैं इन्हीं अल्फाज पे इख्तिताम करता हूँ। वस्सलाम। मैं 6 तारीख को मुज़फ़्फ़राबाद में असाज़ा बरादरी पर होने वाले लाठी चार्ज के हवाले से मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि हुकूमत वक्त एक तरफ तो असाज़ा के लिए एडिशनल आईजी साहब वो उनकी इज़्ज़त व तकरीम का नोटिफिकेशन जारी करती है, तो दूसरी तरफ असाज़ा पर ये लाठी चार्ज, ये कहाँ का इंसाफ है। तो एक जायज़ मुतालबे के लिए हमारा वहाँ पे इकट्ठा होना, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की सरासर असाज़ा के साथ नाइंसाफ़ी है कि एक मंजूर शुदा, हमारा जो मंजूर शुदा स्केल अपग्रेडेशन का मुतालबा वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। 2012 से हमें इसी तरह ये सियासी कायदीन, जो सियासी जमातें जिनकी भी हुकूमतें होती हैं, वो हमें वो सियासी तरीके से लॉलीपॉप देते हुए ऐसे टरखा रही हैं कि ये असाज़ा का एक जायज़ हक़ है, वो हमें क्यों नहीं दिया जाता। जैसे अभी बात हुई कि बेशुमार ब्यूरोक्रेसी के लिए, अपने वज़रा के लिए वो कितनी मराहत का ऐलान करते हैं, तो क्या ये असाज़ा बरादरी इस माशरे का हिस्सा नहीं है। ये जो अभी बात हुई अपने हमारे से इमरान साहब ने कही कि एक उस्ताद, आज आप सब इस माशरे के रहने वाले हैं, 20-30 हज़ार में किस तरह गुजारा कर सकता है। तो ये जो हमारा जायज़ हक़ है
ये हमें मिलना चाहिए। हम इस एहतजाज की ये स्टेज की वसात में हुकूमत वक्त से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि ये जो हमारा स्केल अपग्रेडेशन का मंजूर शुदा, जो हमारे लिए मंजूर शुदा है 2012 से, वो हमें हक दिया जाए। और हुकूमत वक्त और यहाँ पे मैं प्रेस क्लब के जो हमारे नुमाइंदे हैं, इनसे मैं आपसे अपील करता हूँ कि आए हमारे साथ शामिल हों। ये जो हमारा हक है हमें दिलाने में हमारी आवाज़ बने, ताकि हुकूमत के ऐवानों तक हमारी आवाज़ जाए और हमारा हक हमें मिलकर रहे। तो मैं आखिर में पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ जो हमारे असातिज़ा के साथ ये इन्होंने जबर के ख़िलाफ़ भी वहाँ आवाज़ बुलंद की। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारा जो असातिज़ा का ग्रुप चकसवारी से वहाँ शामिल होने के लिए गया, हमने वहाँ पर न सिर्फ भरपूर एहतजाज किया, मजम्मत की, बल्कि हमने उन लोगों के साथ जिन्होंने उस्ताद को एक नौश्ताए दीवार बनाने की कोशिश की, वहाँ हमने खड़े होकर उनका मुकाबला किया। उनमें हमारे कुछ अज़ाज़ा ज़ख्मी भी हुए, जिनमें मैं नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन इसका ज़िक्र इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि असातिज़ा चकसवारी इस्लामगढ़ हर अव्वल दस्ते का किरदार पहले भी अदा करते रहे हैं, आइंदा भी हम इसके साथ, और जुल्म जब तक होता रहेगा उस्ताद के साथ, चकसवारी और इस्लामगढ़ से ये आवाज़ ज़रूर उठती रहेगी। वो ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से होती होगी आवाज़ उठेगी, और किसी ग्रुप के कतई नज़र हम उस्ताद की इज़्ज़त और वक़ार के लिए यकनकाती प्रोग्राम एजेंडा जो हमारा है अपग्रेडेशन का, उसके लिए काम करते रहेंगे। और उस्ताद जो हमें ये मकाम मिला है, ये हमें किसी ने भीख में नहीं दिया। अगर कोई डीसी या एसपी या ब्यूरोक्रेसी किसी प्रोसेस से गुजर के वहाँ तक पहुँचती है, तो मेरे ये साथी जो यहाँ पे खड़े हैं, इनमें ये काबिलियत मौजूद थी कि डीसी या एसपी के मुकाम पे जा सकते थे। उसके लिए जस्ट ग्रेजुएशन शर्त थी, हमने उससे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसमें अगर उनकी तरफ से हमारे मामलात यकसू ना करने की वजह से अगर उनकी तरफ से हमें तशद्दुद किया जाता है, तो इसमें यहाँ पे हमारा एक ही फॉल्ट नज़र आता है कि हमारी तरबियत में कोई कमी राय दी गई थी। हम असातिज़ा ने तालीम दे के अपने कौम के बेटे को डीसी तो बना दिया था, लेकिन हम उसको तरबियत नहीं दे सके थे कि वो अपने रूहानी बाप की कदर करता। वो उस वक़्त जब वो लाठी चार्ज का वहाँ पे ऐलान कर रहा था, उसको वो उस्ताद भूल गया था जिसने उसको अलिफ बे पढ़ा के इस मुकाम पे पहुँचाया था कि आज वो डीसी की सीट पे खड़ा था। इंतहाई मजम्मत, इंतहाई दुख के साथ मुझे अपने उस्ताद बरादरी की तरफ से मैं माजरत करता हूँ अपने डीसी साहब को कि हम आपकी तरबियत नहीं कर सके, और आपको वो मुकाम, वो सीट जो आपको मिली है, हमने आपको तालीम तो दे दी थी, लेकिन हम आपकी तरबियत नहीं कर सके थे। मुख्तसरन क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर एहतजाज है, तो मैं एक बैसियत सियासी वर्कर, एक सियासी कारकन, सऊद भाई ने भी बातें कर दी, बाकी भी दोस्तों ने। मुख्तसरन रियासत माँ होती है, रियासत का काम तालीम, सेहत, रोज़गार और जो उस मुल्क के अंदर तबकात जो जॉब के अंदर होते हैं उनका ख्याल रखना, ये रियासत का काम है। हमारी बदकिस्मती, हम रियासत को माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन माँ बेटों को वो दर्जा नहीं देती जो उसको देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बेशुमार ऐसे चेहरे हैं जो मौजूदा दौर में NTS के ज़रिए इस जगह पर पहुँचे हैं, और बदकिस्मती के जो उस प्रोसेस से गुज़रे हैं वो अभी उस जगह पर नहीं पहुँचे कि उन्हें वो ग्रेड, वो इज़्ज़त, वो तकरीम और वो जो उनका हक बनता है वो रियासत नहीं दे रही। ये जो रियासत की बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर आज नहीं, हमारी जो पिछली कितनी भी हुकूमतें गई है, ये बदकिस्मती है कि दुनिया के अंदर जो भी महकमा जात होते हैं वहाँ पर रूल्स बनते हैं। उन रूल्स की शक्ल में वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे इन्फ्लेशन आती है, जो मुल्क के अंदर हालात होते हैं, उनके मुताबिक उनके अलाउंसेस भी, उनके जो पे उनको भी बढ़ाया जाता है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर अपना हक के लिए भी एहतजाज करना पड़ता है, और एहतजाज करने पर यही गवर्नमेंटें, यही लोग वो रुसवा भी करते हैं, वो तशद्दुद भी करते हैं। और इस मुल्क के अंदर अपना हक लेने के लिए लाशें रख कर भी एहतजाज किया जाता है। तो अल्लाह ही है हमें
ऐसे हुक्मरानों से बचाए, क्योंकि अगर अदल हो तो उमर फारूक का दौर हो, ऐसे हुक्मरान हो तो फिर ना आपको एहतजाज करना पड़े और ना यहाँ हमें आकर आपसे कोई खिताब करना पड़े। हमारी ये बदकिस्मती रही है, लेकिन उम्मीद इस एतबार से कि आप जो नए लोग आए, जो एक प्रोसेस के ज़रिए आए, आप यहाँ पर तब्दीली लाएंगे, वो एक ऐसा निज़ाम प्रोवाइड करने के लिए जो नए लोग आप तैयार करेंगे, वो ऐसे बच्चे होंगे जो आपके लिए बेहतर सहूलतें वहाँ पर पैदा करेंगे, ना कि ऐसी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि उनका कसूर नहीं है, वो उस प्रोसेस से गुजर कर नहीं आए, वो सिफारिश के ज़रिए, वो किसी सियासी हुक्मरान की मर्ज़ी के ज़रिए आए। वो जब उनकी मर्ज़ियों के ज़रिए वहाँ पर बैठे हुए, वो अपनी डीसीशिप बचाने के लिए वहाँ पर चौकीदारी और उनका आगे वो करिंदा बने हुए हैं, तो वो आप पर लाठी चार्ज भी करेंगे। जब वो किसी प्रोसेस के ज़रिए असूल और मेरिट की बुनियाद पर जब आएंगे, वो किसी के हुक्म पर वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो हमारा मुमार है, जो हमें कल हमारी फ्यूचर को तैयार करने वाला है, वो सड़कों पर रुसवा हो, वो जेलों में जाए, वो तशद्दुद उस पर हो। मैं आप लोगों को बिलखसूस चकसवारी के तमाम दोस्तों को, फराज साहब ने सुबह बात की उस दिन, बल्कि जब ये मुजफ्फराबाद जा रहे थे, क्योंकि हम इस सिस्टम के अंदर हैं, मुझे खुशी भी है, मुझे फ़ख्र भी है कि चकसवारी के अंदर ऐसे लोग, ऐसे उस्ताज़ा मौजूद हैं जो अपने राइट्स के लिए ना सिर्फ यहाँ पर एहतजाज करते हैं, बल्कि मुजफ्फराबाद के उन वानों में, उन सड़कों पर भी एहतजाज करते हैं। हम जहाँ भी आप कहेंगे, बहैसियत एक सियासी वर्कर, बहैसियत एक चकसवारी के शहरी, हर जगह पर आपके साथ हम शिरकत करेंगे। इन्हीं लफाज से इजाज़त शंकर वस्सलाम। बातें हो चुकी हैं। उस्ताद का पेशा पैगम्बरी पेशा है। उस्ताद की ये शान नहीं कि वो ये प्ले कार्ड उठाकर सड़कों पर निकले, रोड पर निकले, या वो आम माशरे के लोगों की तरह वो सड़कों पर एहतजाज करता फिरे। ये हमारी बदकिस्मती है, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हमें क्यों सड़कों पे आना पड़ा, मैं क्यों लाठी गोली की सरकार से वास्ता पड़ा हमारा। ये हमारी बदकिस्मती है। ये दोस्तों को मैं आगाह करता चलूँ कि ये 2015 की पॉलिसी थी जो लागू हो चुकी है, सब उसकी शिक्कें लागू हो चुकी हैं, सिवाय इस शिक के उस्ताद को, प्राइमरी टीचर को 20 स्केल 14वां दिया जाएगा, जूनियर को 16वां दिया जाएगा, 17वां। ये वो उस पॉलिसी का हिस्सा था। सारी की सारी पॉलिसी लागू हो चुकी है, सिर्फ उस्ताद के मफाद की जहाँ बात आई है वहाँ पर रुकावटें खड़ी हुई हैं। क्योंकि मैं शामिल होता रहा हूँ हुकूमती मुज़ाकरात टीम में भी, तो हमारी लास्ट टाइम जो सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी यस किया, वज़ीर तालीम साहब का पहले इतराज़ कोई नहीं था। वो समरी हमारे अपग्रेडेशन की वो सेक्रेटरी मालियात ने दबा कर रखी हुई है। ये समरी बनकर तैयार होकर सारे प्रोसेस से गुजर चुकी है। जो समरी है वो सेक्रेटरी मालियात के दफ्तर में पड़ी हुई है, वो दबा कर बैठा हुआ है। अब हमारा तो ये मसला नहीं है, ये हुकूमत का मसला है। जब मुज़ाकरात हुकूमत ने तस्लीम किया कि ये आपका राइट है, ये आपका हक है, और चूँकि ये पूरे पाकिस्तान के दीगर सूबों में ये लागू हो चुका है अपग्रेडेशन का मामला, तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे ऊपर आकर हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये बदकिस्मती हमारी। उस्ताद इकराम ने मजबूर होकर रोड वो आए एहतजाज के लिए, तो एहतजाज बुनियादी हक है हमारा कोई नया मुतालबा नहीं है। हुकूमत से तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो हुकूमत तस्लीम करती है, और ये हमारा राइट है। तो राइट पे अगर हमें डंडे और लाठियाँ पड़ती हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है, और फिर माशरे की बदकिस्मती है। वो कभी कामयाब नहीं होती हैं जो अपने उस्तादा के साथ नारवा सलूक करती हैं। मैं बैसियत डिवीज़न सदर के, बैसियत एक उस्ताद के, मैं इस मकाम पर पुरज़ोर एहतजाज करता हूँ कि उस्ताद के साथ जो ज़्यादती हुई है वो नहीं होनी चाहिए। उस्ताद से मेरी गुजारिश होगी कि वो अपने अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें, अपने अंदर
इत्माद का मुजाहरा करें, अपने अंदर जज्बे का मुजाहरा करें। जो फ़राइज़ में शामिल हमारे, वो हम हर लिहाज से हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। उस्ताद की ड्यूटी स्कूल के अंदर है और जो 8 घंटे ड्यूटी है वो पूरी तरह अदा करनी चाहिए। फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। यहाँ चूँकि उस्ताद जम है तो ये मौका भी है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने फ़राइज़ की अदायगी में किसी किस्म की गफलत और कोताही से इज्तनाब करें। मैं एक बार फिर आप सब दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। उस्ताद इकराम जो इस्लामगढ़ से आए, बैसी एडवीन सदर के, मैं आप सब का मशकूर और ममनून हूँ। बेलाशुबा उस्ताद माशरा घर होता है, लेकिन उसमें जहाँ उस्ताद पे कुछ फ़राइज़ हैं वहाँ उस्ताद के कुछ हुकूक भी होते हैं। जब हम अपने फ़राइज़ पूरी तनदेही और दिल जमी के साथ करते हैं तो इसके बदले हम अपनी माँ मेरी मुराद रियासत से कुछ हुकूक भी हासिल करने के मुल्तमिस होते हैं। जब हम हुकूक लेने के लिए निकलें तो हम पर तशद्दुद किया जाए, ये भी रियासत की तरफ से जबर नारवा की मिसाल है। हम इसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ़ कलमा हक बुलंद करते हैं बल्कि हुकूमत वक्त से ये भरपूर मुतालबा करते हैं कि उस्ताद को माली तौर पर आसूदा करो। अगर तुम चाहते हो कि कश्मीर के अंदर एक बावकार माशरा तश्कील पाए तो उस्ताद को उसके शायान शान B14, B16 और B17 पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी करो, ताकि उस्ताद जो आज धरने की सूरत में मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, मीरपुर और पूरे कश्मीर के अंदर 10 अजला, 32 तहसीलों और 187 यूनियन काउंसिलों के अंदर खवार हो रहा है, इस खवारी के पीछे सिर्फ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का हाथ है। मैं भी मुख्तलिफ़ हवाले से जब मरकज़ी कायदीन के साथ मुख्तलिफ़ मीटिंग्स में बैठता रहा तो वहाँ से हमें यही पता चला कि वो सब कहते हैं कि कुछ देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। मैंने यहाँ तक सुना, मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं जिनमें अरबाब इख्तियार ने कलमा तैयबा पढ़कर इकरार किया कि हम आपको जल्द दे देंगे, हम आपको जल्द अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन दे देंगे। लेकिन हम इस स्टेज की वसातत से वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम से ये पास करते हैं और इसकी क़रारदाद पास कराने की करते हैं कि खुदारा आपने जो कलमा पढ़कर हमारे साथ वादा किया था उस कलमे की पासदारी को देखें। आप मुसलमान हैं, आपने मुसलमान होने के नाते कलमा पढ़कर असाज़ा नुमाइंदों के साथ वादा किया था कि मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि मैं उस्ताद को कुछ देना चाहता हूँ, मैं अपग्रेडेशन अपनी दौरे हुकूमत में के अंदर करके जाऊँगा। अब तो आपके पास टाइम भी कम बचा है, 2-4 महीने हैं आपके पास, आप तो जाने वाले हैं। इसके बाद पता नहीं किसकी हुकूमत कायम होगी, कौन सी हुकूमत आएगी, लेकिन आपने अब तक वादा वफा नहीं किया। असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं और आपसे मुतालबा करते हैं कि खुदारा अपना वो कलमा पढ़कर जो आपने वादा किया था उसे पूरा करो और अपना वो मेयार मत गिरने दो कि हम अपने एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ बोल पड़ें कि वो जो कलमा पढ़कर जो इनकार करे वो उस्ताद का मुआफ़िज़ नहीं हो सकता। इस स्टेज की वसातत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस्ताद का ये हक़ बनता है कि उस्ताद को माली तौर पर आसूदा किया जाए। जब तक उस्ताद आसूदा नहीं होगा तो ये माशरा तरक्की नहीं करेगा। देखें आप कि जब इलेक्शन करीब आ चुका है तो सियासी रिश्वत के तौर पर ब्यूरोक्रेसी को तो नवाजा जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी को तो 4 लाख दिया जा रहा है, IGP को तो 3,75,000 दिया जा रहा है, एग्जेक्टिव अलाउंस तो दिया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी को, सुपीरियर अलाउंस तो दिया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन उस्ताद का क्या कसूर है, छोटे मुलाजमीन का क्या कसूर है? क्या वो इस माशरे का हिस्सा नहीं? क्या जो इन्फ्लेशन, जो बेरोज़गारी और जो महंगाई का तूफ़ान चला हुआ है मुल्क के अंदर, क्या उस्ताद उससे मुतासर नहीं होता? मैं वाशगाफ और खुले अल्फाज के साथ और मैं दिल से कह रहा हूँ कि ऐसे उस्ताद भी हैं जिनका डिपेंड ही टोटल मुलाजमत पर है और उनके घर के चूल्हे बुझ चुके हैं। दुकानदारों से आधार लेकर वह इंतहाई कसम पुरसी के हालात में अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये माशरा तब तक तश्कील नौ की वो मनाजिल तय नहीं कर सकता जब तक उस्ताद आसूदा नहीं होगा। हम मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, मोतबाना अपील करते हैं कि उस्ताद मुअज़्ज़ब तरीके से मांग रहा है, हमको मजबूर ना करो कि हम तालीमी इदारों का बाइकाट करके हर जगह पर शाराएँ बंद करें, धरने देकर बैठें और आपके ख़िलाफ़ वो आवाज़ बुलंद करें जो आपको कहीं का ना छोड़े। इलेक्शन करीब है, अगर असाज़ा के साथ आपने इंसाफ न किया तो आपका मुहासबा आपके घरों में किया जाएगा जल्द। अब आज हम आपके पास चल कर गए हुए हैं, आपसे मांग रहे हैं कि हमें अपग्रेडेशन दो, लेकिन चंद ही हफ्तों के बाद
चंद ही दिनों के बाद आप हमारे पास आओगे वोट लेने के लिए। जब आप हमारे पास आओगे तो हमारा भी आपको वही जवाब होगा जो आप हमको दे रहे हो। इलेक्शन में हम आपका मुहासबा करेंगे अगर हमारा ये मुतालबा पूरा न किया गया जो यकनकाती एजेंडा 2012 में मंजूर हो चुका था, आज तक ले तो लाल से काम लिया जा रहा है। हम आने वाले इलेक्शन में असातिज़ा तमाम एक इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर इस हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ अपना जो हक़ राय दही है वो ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये मुतालबा हमारे हक़ में आ जाता है तो हम असातिज़ा आज़ाद कश्मीर न सिर्फ हज़ार तशक्कर करेंगे बल्कि हुकूमत वक्त के साथ भरपूर तावन की भी यकीन दहानी कराते हैं। लेकिन खुदा रहा हमारे मुतालबे को पज़राई बख्शी जाए। मैं यहाँ प्रेस क्लब के सदर, तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान और साबिक़ सदूर, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, जमात इस्लामी के लोग और जितने भी मकतबा है फ़िक्र के लोगों ने हमारे साथ तावन किया, हमारे इस एहतजाज को रिकॉर्ड किया। मेरे सामने मेरे डांगरी बाला के मेरे भाई तशरीफ़ फरमाए जो यूट्यूब पे चैनल रन करते हैं, इन्होंने हमें भरपूर कवरेज दी। और जितने भी लोग हमारे साथ जिस हाल में शामिल हुए, असातिज़ा उनके तहे दिल से ममनून हैं। हम आपका शुक्र बजा लाते हैं। मैं आखिर में दुआ के लिए मास्टर सजाद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और धरने की कामयाबी और असातिज़ा के मामलात की यकसुई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। जी जो साज़ा कराम जिस मकसद के लिए निकले हैं, कोई मकसद में कामयाबी अता फरमा। यानी जो दर्द में बैठे हुए हैं उनको यानी इस्तिकामत अता फरमा और कामयाबी अता फरमा। तमाम मुसीबतों से यानी महफूज़ फरमा। रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या। पुलिस गर्दी नहीं चलेगी, पुलिस गर्दी नहीं चलेगी, पुलिस गर्दी नहीं चलेगी। बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो, फतह तुम्हारी मुंतज़िर, बड़े चलो, बड़े चलो, फतह तुम्हारी मुंतज़िर, बड़े चलो, बड़े चलो।